नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक बार फिर हम खलंगा में इस समय मौजूद हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों प्रकरण हमने लगातार आपको दिखाया किस तरीके से एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद इसी जगह में जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, लोगों ने आवाज उठाई। उसके बाद जो वन विभाग है वो जागा और जागने के बाद एक बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। ये पीछे आप ये देख सकते हैं मेरे। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ी खबर यह आई, जो वन विभाग के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने कल अचानक वीआरएस ले लिया। और ये वीआरएस अब सोशल मीडिया में इसमें अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लोग अलग अलग टिप्पणी इस पे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये जो खलंगा मामला हुआ है इसके बाद से ही जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो कुछ भी जवाब देने से बच रहे हैं, और इस बीच वीआरएस जो पीसीसीएफ है उन्होंने ले लिया है। तो इस बीच नए अधिकारी ने मोर्चा संभाला है। अब सवाल यहां पर यह है कि 2 साल से जो वन विभाग है वहां पर जो पीसीसीएफ की गद्दी है निरंतर बदलाव में रही, उसमें बदलाव होते रहे। इस बार भी यही देखा गया, जहां धनंजय मोहन, जिनके पास कुछ लोग शिकायत लेके भी पहुंचे थे, साथ में ज्ञापन भी दिया था, उसके बाद से ही जो वन विभाग की कार्रवाई है वो तेज जरूर हुई, पर अचानक से वीआरएस ले लेना, उन्होंने जरूर ये कहा है कि उनका पारिवारिक कुछ समस्या है जिस कारण वो वीआरएस ले रहे हैं। और अगस्त में उनका रिटायरमेंट होना था, पर 1 महीने पूर्व ही रिटायरमेंट ले लेना किस और इशारा कर रहा है, ये तो अब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब नए अधिकारी समीर सिन्हा आए हैं। अब ये देखना है कि इस मुद्दे पर और अनेक कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जो है आवाज उठा रही है। और जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसके अंदर जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण जारी है उसको लेकर भी जो जनता है वो सवाल कर रही है, सवाल पूछ रही है। अब यहां पर एक नया चीज देखी जा रही है। यहां पर इंटेक द्वारा जो यूथ इंटेक के अध्यक्ष हैं पंकज छेत्री जी और सुजाता पॉल जी और तमाम उनके साथी जो हैं प्लांटेशन ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कुछ पौधे यहां पर लगाए हैं। और इस प्लांटेशन के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज देना है कि जिस तरीके से लगातार इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं और पेड़ों की कटान हो रहा है, उसको लेकर भी कैसे सजग बना जाए और कितने इंपॉर्टेंट हैं पेड़, इसको लेकर भी ये बड़ा एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि कुछ लोग राजनीति के तहत यहाँ पर पहुंचे थे, और जब सोशल मीडिया में ये मामला वायरल हुआ उसके बाद से ही कई सवाल थे कि सिर्फ राजनीति या उसके आगे जब तक ये मुद्दा अपना पूरा फाइनल तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस पर लड़ाई लड़नी। छेत्री जी, सबसे बड़ा पहला सवाल यही करूंगा, कल अचानक वीआरएस ले लिया गया धनंजय मोहन द्वारा, और ये 2 साल से ऐसे ही रहा है। 2 साल से वन विभाग के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, पीसीसीएफ जो पद है वो ऐसे ही रहा है। कभी कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है तो कोई अधिकारी हट जाता है, उसके बाद नए अधिकारी को लाया जाता है। इस समय भी धनंजय मोहन 1 महीने पूर्व ही उनका रिटायरमेंट था। अब वो ये कहते हैं कि पारिवारिक कुछ समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह है एक शाम में ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी शाम इस्तीफा मंजूर हो जाता है और उसके बाद उन्हें वो वीआरएस ले लेते हैं। ये कहां तक आपको लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस मौसम में भी आप यहाँ पर आए इतने दूर, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये खलंगा का प्रकरण है ये छोटा प्रकरण नहीं है, बहुत बड़ा प्रकरण है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल है जी, तो जहाँ जंगल है तो वहाँ ये जिस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दे को कि ये निजी भूमि है, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कई निर्देश हैं। और इसी को लेकर जो डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर हमने, जब हमारा डेलीगेशन गया था 3 दिन पहले प्रमुख वन संरक्षक से मिलने के लिए, तब हमने उन्हें ये बात सारी बताई थी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी के निर्देशन में बन रही है, और उसमें सिविल सोसाइटीज के लोग भी रहेंगे और विशेषज्ञ भी रहेंगे, और वो चिन्हित करके जो ऐसे निजी भूमि है जहाँ पे जंगल परिवर्तित हो चुका है, ऐसी भूमि चिन्हित करके शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजेंगे, और उनको राजस्व में या वन भूमि में सरकार अधिग्रहण कर लेगी। बिल्कुल। तो इसको जब से उनका ये बयान आया है तब से खलबली मच गई है,
और हम आज पेड़ लगाने का मकसद हमारे ये भी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि खलंगा वन क्षेत्र में जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है उसको एक निजी व्यक्ति द्वारा, ऋषिकेश के भूमाफियाओं द्वारा, तो हम केवल ये डंडे और ये झंडे और ये जो बैरिकेटिंग है ये उखाड़ने तक ही सीमित नहीं है, या एक जो बोर्ड लगाया इन्होंने, आप बोर्ड की स्थिति देख सकते हैं कितनी दयनीय है। औपचारिकता के लिए जो बोर्ड लगाया है उसको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस विषय को ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं जब तक ये भूमि जो है राज्य सरकार में या वन विभाग में निहित नहीं हो जाएगी। दो सवाल उठते हैं, देखिए, एक सवाल ये है कि जो बोर्ड भी लगा हुआ है उसमें ये लिख दिया गया है कि ये आरक्षित वन भूमि है, जो मैं पढ़ पा रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल आरक्षित वन भूमि है। तो इसका मतलब फॉरेस्ट विभाग को मालूम था कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके बाद भी यहाँ कार्य चलता रहा। और अगर नहीं मालूम था, क्या जांच हो गई और रिजर्व फॉरेस्ट का बोर्ड लग गया? ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बोर्ड तो लगा दिया गया। अब ये सवाल है कि अगर जांच हो गई है, रिजर्व फॉरेस्ट निकल गया है, तो वन विभाग सोया था क्या? और ये बोर्ड अगर इसलिए दिखाया गया है कि लोगों में थोड़ी शांति हो जाए, इसलिए लगाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें जो प्रदेश के वन मंत्री हैं उनका भी बयान आया था जी। तो वन मंत्री ने कहा कि वन मंत्री का जो बयान था वो बहुत विरोधाभासी है कि अगर निजी भूमि हुई तो देखेंगे, नहीं तो जो जांच के बाद जो आएगा तब बात की जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो इस पे कब्जा करना चाहते हैं उनकी तरफ ज्यादा लगा। तो ये बोर्ड भी मैं मानता हूं कि उस साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और ये केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि 10-15 दिन 20 दिन ये मुद्दा दब जाए और लोग संगठित ना हो, फिर उसके बाद ये अपना जो रवैया होता है, जो एक पूरी संगठित प्रक्रिया है, शासन, प्रशासन, वन विभाग और अधिकारियों की, भूमाफियाओं की मिली जुली जो गठजोड़ है, उन सबको इकट्ठा करके फिर वो कहीं से कोई ऑर्डर ले आए और उस पर फिर दोबारा से ये कागज दिखाते हुए कि भाई ये फलाना व्यक्ति की भूमि है, तो इसको वो अतिक्रमण करने का प्रयास निरंतर करेंगे, जैसा होता है, हमने देखा है। तो इसको हम ये संदेश देना चाहते हैं। आपने 22 पेड़, वैसे तो बहुत पेड़ कटे यहाँ पे, 200 से ज्यादा पेड़ जो हमने देखे हैं, है ना, स्वयं पर सरकार का मानना है, वन विभाग का मानना है, और जो डीएफओ ने मुकदमा किया है वो 22 पेड़ के कटान का किया है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 22 पेड़ आज हम यहाँ लगा रहे हैं ताकि उसकी जो प्रकृति की इन्होंने चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई हम कर सकें, और हम ये संदेश दे सकें कि ये मुद्दा बहुत हल्के में ही हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये भूमि वन विभाग में या राज्य सरकार में निहित नहीं हो जाएगी। अब ये देखिए, अब ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा माइक आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने कहा कि ये भूमि को कुछ दिन तक छोड़ देना और उसके बाद इसे शायद कब्जे के लिए कोई ऑर्डर ले आना,